इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी। नॉर्थ सेट 10 का एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है, सर पे है। नॉर्थ सेट 10 का एग्जामिनेशन 30 to 40 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं। प्रीलिम्स का जो डेट अनाउंस हो चुका है वो ऑलरेडी सबको पता है कि 11 अप्रैल को आपका नॉर्थ सेट 10 का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के डेट्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको पता है कि कब से कब तक भरना है। 16 मार्च तक लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस का। तो करना क्या है, कैसे करना है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है माइंड में। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि क्या पढ़ूं, क्या नहीं पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कैसे नहीं पढ़ूं। तो आप सभी को सबसे पहले इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है कि मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें भी आपको मेजर टॉपिक्स हैं जिसको फोकस करना है। अभी आपको इस चीज़ को फोकस करना है कि किसी भी नए टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। कोई भी न्यू नॉलेज नहीं चाहिए आपको। कोई भी न्यू चैनल आपको अभी सब्सक्राइब नहीं करना है। कोई भी न्यू वीडियो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको अभी नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है उतने ही प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। लास्ट मिनट रिवीजन आपके पास बने होने चाहिए। आपके शॉर्ट नोट्स जो आपके खुद के लैंग्वेज में होना चाहिए। हर एक टॉपिक का जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है वो शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। लास्ट मिनट रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, आपके पास जो थियोरी है वो थियोरी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के साथ साथ जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी न्यू नॉलेज की तरफ आप ना जाओ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको डेली 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 ध्यान से करनी है वो है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, केयरफुली करना है। थियोरी आपका कहीं से मिस नहीं होना चाहिए। फार्माकोलॉजी आपको नहीं छोड़ना है। फार्माकोलॉजी कंप्लीट होने के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आपका जो आईसीयू सेटअप है वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप क्लिनिकल लाइन में जॉब कर रहे हैं तो आप अपने आईसीयू सेटअप्स को लेके बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऑपरेशन थिएटर नर्स हैं, अगर आप ऑपरेशन थिएटर में हैं और अगर आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं भी हैं, आप वर्किंग नहीं हैं, आप जस्ट फ्रेशर हैं, तो भी आपका ओटी सेटअप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओटी सेटअप में कौन से एनेस्थीसिया ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फार्माकोलॉजी हो गया। नर्सिंग प्रोसीजर्स जो हैं बहुत कॉमनली नर्सिंग प्रोसीजर्स पता होना चाहिए। एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इन चीज़ को अपने दिमाग में रखने के बाद ही आपको प्रायोरिटाइज वाइज जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन का आंसर करना है। और उसके बाद जो मेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट डेली देना है। मॉक टेस्ट आप जो दे रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन टाइम पे ही दीजिए। जिस टाइम पे मॉक टेस्ट है आपका, एग्जाम के टाइम पे ही आपको मॉक टेस्ट देना है। सेम डे डेली 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 आपको मॉक टेस्ट कंप्लीट करके रखना है। किसी भी एक भी मॉक टेस्ट को आप छोड़िए मत, जाने मत दीजिए। मॉक टेस्ट के बाद आपके ग्रैंड टेस्ट होंगे, ग्रैंड टेस्ट भी आपको पर डे देना है। मिनी टेस्ट भी आपको डेली देना है। जितने भी टेस्ट सीरीज हैं आपके पास सबको देना है। और इन सभी चीज़ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका ग्रैंड टेस्ट में, मिनी टेस्ट में या मॉक टेस्ट में मार्क्स अगर कम आ रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, ये वो टाइम है जहाँ आपको अपने आप से लड़ना है, जहाँ आपको अपने आप को निखारना है। तो यहाँ पे आपको डिमोटिवेट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रखने हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, अगर मान के चलिए सर मेडिकल सर्जिकल का अगर कोई टॉपिक, कोई एमसीक्यूज गलत होता है तो आप उसी टॉपिक पे फिर से दोबारा पढ़िए, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कीजिए। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आपका अगर गलत हुआ तो उस टॉपिक को आप और अच्छे से रिवाइज कीजिए। रिविजन रिविजन रिविजन, थियोरी रिविजन करना है, जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसको रिविजन करना है, नर्सिंग प्रोसीजर्स रिविजन करने हैं। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, तो क्या नहीं करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन नहीं करना है। और वो है कि आपको नया नॉलेज नहीं देखना है, नया चैनल नहीं देखना है, किसी न्यू बुक को आपको नहीं पढ़ना है। अभी तक आपके पास जितनी भी बुक थी, चाहे कोई भी एक बुक हो, उसी बुक को जो आप फॉलो करते हुए आ रहे हो उसी बुक से पढ़ना है आपको। डीमोटिवेट नहीं होना है, फ़ोन स्क्रॉलिंग नहीं करना है, किसी ऐसी चीज़ जो आपको नेगेटिविटी दे, जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपके पाथवे से आपको हटा के किसी और पाथवे पे ले जाके खड़ा कर दे, जो आपका टाइम वेस्ट करे, जो नेगेटिव पीपल हैं, इन सभी चीज़ों से आपको बहुत 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 दूर रहना है। ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जितने ज़्यादा आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं और उन सभी चीज़ों में जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, उन सभी मार्क्स को लेके आप डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ये टाइम नहीं है डिमोटिवेट होने का।
जितने भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, पर डे आपको 200 से लेके 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही है माय डियर फ्रेंड्स। यस, पर डे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं 200 से 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। रिवीजन जो होता है वो आपका हर एक मेजर सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए, 8 से 10 बार रिवीजन होना चाहिए। इससे ज़्यादा कर सकते हैं पर इससे कम नहीं होना चाहिए आपका रिवीजन। ये था आपका प्लानिंग। सिर्फ लास्ट बचे हुए 30 to 40 डेज में यही आपको ध्यान रखना है, अलग से किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। बिल्कुल रात में आपको सोते समय 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। जैसे आपका 6 से 7 घंटे का नींद कंप्लीट होना चाहिए, खाना टाइम पे होना चाहिए। अपना ख्याल रखना है, एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।